नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने किया भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन। कहा, ड्रोन तकनीक रोजगार देने वाली, 2030 तक भारत बनेगा ड्रोन हब। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत खाद्यान्न का उत्पादन तेजी से बढ़ाएगा। खाद्य संकट में मदद के लिए है प्रतिबद्ध। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया बड़ा बयान। कहा, RBI की प्राथमिकता महंगाई, लेकिन ग्रोथ पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण। केंद्र सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत। GST रिटर्न फाइल करने में देरी पर जून तक नहीं लगेगी लेट फीस। पीएम मोदी के संभावित बिहार दौरे को लेकर तैयारियां हुई शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक। शताब्दी वर्ष समापन समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना संघ किया योग। कहा, मोदी के नेतृत्व और सशस्त्र बलों के योगदान ने भारत के प्रति दुनिया के नजरियों को बदला। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को लगा झटका। मिली 4 साल की सजा। यासीन मलिक को आजीवन कैद की सजा सुनाने वाले जज को जान का हुआ खतरा। सुरक्षा मुहैया कराएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया बड़ा दावा। कहा, लेवेंडर की खेती से 4 गुना हो गई किसानों की आय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। UNSC में अमेरिका को लगा झटका। उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंधों के खिलाफ चीन और रूस ने किया वीटो। सौहार्दपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेन्नई यात्रा, दिखी दमदार राजनीति की झलक। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 25 जून से 8 जुलाई तक 3 चरणों में होगी वोटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति आयोग ने संघीय वेबसाइटों का हिंदी और एशियाई भाषाओं में अनुवाद करने का दिया सुझाव। 1 जून से बदलने जा रहे हैं 5 बड़े नियम, जो डालेंगे सीधा आपकी जेब पर असर। यूपी में बीजेपी ने राज्यसभा की 21 सीटों पर तय किए नाम। सहयोगी दलों को कोई सीट नहीं मिली। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान। कहा, नागरिकों की हत्या जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के दावों की पोल खोलती है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 की सालाना रिपोर्ट की जारी। कहा, महंगाई ने बहुत तंग किया, फिर भी नहीं रुकेगा विकास का पहिया। भारतीय GDP में तेज सुधार जारी। अब अजमेर शरीफ की दरगाह में शिवालय होने का दावा। हिंदू संगठन ने की ASI से सर्वेक्षण करवाने की मांग। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार पर भड़के पूर्व PM इमरान खान एक बार फिर की भारत की तारीफ। कहा, वो सस्ता पेट्रोल ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने की बियर और वाहन पर आयात शुल्क में कमी की घोषणा। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI ने किया बड़ा ऐलान। कहा, मस्जिदों के खिलाफ जारी कार्रवाई का करेंगे विरोध। आर्यन खान को मिली बड़ी राहत। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में NCB ने शाहरुख खान के बेटे को दी क्लीन चिट। कर्नाटक में हिजाब मुद्दे को लेकर फिर गर्म हुआ माहौल। मंगलोर यूनिवर्सिटी के हेड स्कार्फ पर लगाया बैन। देश में लगातार तीसरे दिन बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में मिले 2710 नए केस। संक्रमण से 14 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से की अपील। कहा, कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, मास्क लगाइए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को ED ने भेजा समन। 31 मई को दिल्ली में होगी पूछताछ। उत्तराखंड उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे CM योगी आदित्यनाथ। आज टक्कनपुर और बनबसा में कर सकते हैं चुनावी रैली। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मुंबई में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में बुलाई पार्टी नेताओं की अहम बैठक। निकाय चुनाव के लिए बहन जी बनाएंगी रणनीति। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लालू यादव के खिलाफ CBI के छापे को बताया राजनीति से प्रेरित। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने बीमा रत्ना नाम से लॉन्च की नई पॉलिसी। शिवपाल
शिवपाल यादव ने यूपी विधानसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के साथ अपनी नाराजगी को किया सार्वजनिक। कहा सपा होती तो सत्ता में होती। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या का कोटा 3 जून तक पूरा, पंजीकरण हुआ बंद। आर्यन खान के ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिलने पर बोले समीर वानखेड़े, कहा सॉरी कमेंट नहीं कर सकता। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को दी खास सुविधा, अब अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर खरीद सकेंगे टिकट, जाने पूरी डिटेल। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीम अखिलेश यादव नाराज पर किया कटाक्ष, कहा होकर क्या कर लेंगे, सच बात तो कड़वी होती ही है। पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को मिलेगी स्पेशल डाइट, खुद उठाएंगे इसका खर्च। शिवपाल सिंह यादव पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कहा अभी तक वो मेरे चाचा थे लेकिन अब नेता सदन के भी चाचा। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चंदा ने की इस्तीफे की पेशकश, IAS कुलदीप रंका के खिलाफ जताई नाराजगी। मीसा भारती और पूर्व विधायक फयाज अहमद ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन, लालू और तेजस्वी रहे मौजूद। BSP प्रमुख मायावती के करीबी रहे नकुल दुबे ने थामा कांग्रेस का हाथ, कुछ दिन पहले ही पार्टी ने किया था बाहर। नवनीत राणा की बिल्डिंग के सभी फ्लैट ओनर्स को BMC का नोटिस, सभी फ्लैट्स की होगी ऑडिट। पीएम मोदी ने किया भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन, कहा ड्रोन तकनीक रोजगार देने वाली है, 2030 तक भारत बनेगा ड्रोन हब। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मेक इन इंडिया की प्रगति देखकर बहुत खुश हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस ड्रोन प्रदर्शनी से ही मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। जिन स्टॉल में मैं आज गया वहाँ सभी लोग बहुत गर्व से कहते थे कि ये मेक इन इंडिया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है। यह भारत के रोजगार सृजन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को समस्या का हिस्सा समझा गया, उनको एंटी पुअर साबित करने की कोशिश हुई और पहले के समय के लोगों को घंटों तक अनाज, केरोसिन, चीनी के लिए लाइन लगानी होती थी। लोगों को डर रहता था कि उनके हिस्से का सामान उन्हें मिलेगा भी या नहीं। आज तकनीक की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों को भरोसा है कि उनके हिस्से का उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना संघ किया योग, कहा मोदी के नेतृत्व और सशस्त्र बलों के योगदान ने भारत के प्रति दुनिया के नजरिए को बदला। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर कारवार लेवल बेस पर भारतीय नौसेना के साथ योग सेशन में हिस्सा लिया है। योग को लेकर दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण को कई कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैसे तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसके संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम पहले ही आयोजित होने लगते हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना के कर्मियों और उनके परिवारों से करवार में कर्नाटक के नेवल बेस पर मुलाकात कर खुशी हो रही है। इससे पहले करवार नौसैनिकों बेस पर नौसेना के अधिकारियों, कर्मियों और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और सशस्त्र बलों के योगदान के भारत के प्रति दुनिया के नजरिए को बदल दिया है। पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था। उन्होंने कहा कि यह आपको योगदान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण है और दुनिया हमें सुनती है। 1 जून से बदलने जा रहे हैं 5 बड़े नियम जो डालेंगे सीधा आपकी जेब पर असर। जी हां, जून में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव का असर आपके रुपए पैसे पर सीधा पड़ेगा। ये सभी नियम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। स्टेट बैंक का होम लोन लेने वाले, एक्सिस बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक और गाड़ियों के मालिक इन नियमों का सीधा असर देख सकेंगे। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो जून महीने का ख्याल रखें। रेपो रेट और लैंडिंग रेट बढ़ने के साथ ही होम
होम लोन की EMI में बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। SBI ने होम लोन का एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.05% कर दिया है। लेंडिंग रेट से जुड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नियम 1 जून 2022 से लागू होने जा रहा है। प्राइवेट कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले से थोड़ा महंगा होगा। 2019-20 में यह इंश्योरेंस 2072 रुपए का था, लेकिन इसे 2094 रुपए पर फिक्स कर दिया गया है। 1 जून 2022 से गोल्ड हॉल मार्किंग का दूसरा और दौर शुरू हो रहा है। देश के 256 जिलों और इससे जुड़े नए 32 जिलों में 1 जून से सोने के आभूषण और आर्टिफैक्ट की हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी। पोस्ट ऑफिस में आधार से चलने वाले पेमेंट सिस्टम जैसे कि POS मशीन और माइक्रो ATM से फ्री लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन करने पर सर्विस चार्ज देना होगा। सर्विस चार्ज लगाने का नियम 15 जून से लागू हो रहा है। एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट चार्ज औसत मासिक शेष को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 की सालाना रिपोर्ट की जारी, कहा महंगाई ने बहुत तंग किया फिर भी नहीं रुकेगा विकास का पहिया। भारतीय GDP में तेज सुधार जारी। जी हां, बैंक ऑफ इंडिया ने बीते वर्ष 2021-22 की सालाना रिपोर्ट जारी की है। इसमें RBI ने कहा कि महंगाई सहित अनेक ग्लोबल चुनौतियों ने भारत को काफी परेशान किया, बावजूद इसके हमारी तेज सुधार की गति और विकास दर को रोक नहीं सकी। RBI ने कहा कि बीते वर्ष की शुरुआत में आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर और 2021 के आखिर में आई तीसरी लहर के बावजूद हमारी विकास दर की रफ्तार सबसे तेज बनी हुई है। आगे भी तमाम वैश्विक जोखिमों के बावजूद हमारी तेज सुधार की गति बरकरार रहेगी। इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था जहां दबाव में सुस्त दिख रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आने की पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। खजुहा रोड स्थित पावर हाउस के पास से किशोरी को भगा ले जाने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। लौलौली रोड पर सेंट्रल बैंक के पास एक दुकान में लॉक खुलवाने आए 2 बदमाश चोरी के मोबाइल के साथ पकड़े गए। पांडेपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल, मेडिकल जांच शुरू। दरवेशाबाद में पुरानी रंजिश के चलते की गई मारपीट, एक युवक घायल। लक्ष्मणपुर गांव में छप्पर में लगी आग, एक भैंस व 3 बकरी सहित 4 मवेशियों की हो गई है मौत। शांति भंग की आशंका पर फतेहपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 17 लोगों को किया अरेस्ट। गाजीपुर की सुकैती के समीप बाइक व मोपेड की भिड़ंत, दूध विक्रेता हुआ घायल। घर पर खेल रही मासूम को सर्प ने काटा, हुई मौत। घर में गोद भराई की चल रही थी रस्म। ललौली के सिंधाव का मामला। आबकारी और पुलिस टीम ने मारा छापा, 90 लीटर अवैध शराब, 3 लोगों को मौके से किया अरेस्ट। गाँव के आलिमऊ गाँव का मामला। लक्ष्मणपुर गांव में घर में आग लगने से नकदी सहित लाखों का हुआ नुकसान, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद। खगा की ईट गांव में छत से गिरकर 5 वर्षीय मासूम की हो गई मौत, परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे 30 वर्षीय अज्ञात का शव, पुलिस तैनात में जुटी। सदर की ज्वालागंज का मामला। पुलिस फोर्स का नवीन मंडी में तांडव, बेनुबाहों के ऊपर लाठी भाजकर फैला रही दहशत। खाने की जगह बारूदियों की पिटाई, दूल्हे ने भागकर बचाई जान। हुसैनगंज के अचाकापुर का मामला। शिक्षा के मंदिर में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू, वीडियो आया सामने। जहानाबाद के कूड़ा प्राथमिक विद्यालय का मामला। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। खजुहा रोड स्थित पावर हाउस के पास से किशोरी को भगा ले जाने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। लौलौली रोड पर सेंट्रल बैंक के पास एक दुकान में लॉक खुलवाने आए 2 बदमाश चोरी के मोबाइल के साथ पकड़े गए। पांडेपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल, मेडिकल जांच शुरू। दरवेशाबाद में पुरानी रंजिश के चलते की गई मारपीट, एक युवक घायल। लक्ष्मणपुर गांव में छप्पर में लगी आग, एक भैंस व 3 बकरी सहित 4 मवेशियों की हो गई है मौत। शांति भंग की आशंका पर फतेहपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 17 लोगों को किया अरेस्ट। गाजीपुर की सुकैती के समीप बाइक व मोपेड की भिड़ंत, दूध विक्रेता हुआ घायल। घर पर खेल रही मासूम को सर्प ने काटा, हुई मौत। घर में गोद भराई की चल रही थी रस्म। ललौली के सिंधाव का मामला। आबकारी और पुलिस टीम ने मारा छापा, 90 लीटर अवैध शराब, 3 लोगों को मौके से किया अरेस्ट। गाँव के आलिमऊ गाँव का मामला। लक्ष्मणपुर गांव में घर में आग लगने से नकदी सहित लाखों का हुआ नुकसान, दमकल कर्मी मौके पर मौजूद।
खगा के ईट गांव में छत से गिरकर 5 वर्षीय मासूम की हो गई मौत। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे 30 वर्षीय अज्ञात का शव, पुलिस तैनात में जुटी। सदर की ज्वालागंज का मामला। पुलिस फोर्स का नवीन मंडी में तांडव बेनुमा।